बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इमरान खान साहब इस जुमेरात तक जो है अब उनके बाहर आने के चांसेस हैं। वो चांसेस क्यों पैदा हुए हैं और ऐसी क्या सूरत हाल बनी है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि इमरान खान साहब के केसेस को लटका के रखते थे, उन्हें ऐसी क्या मजबूरी बनी है कि वो जनाब उन्होंने जुमेरात को ही केस के ऊपर अब नोटिस जारी कर दिया है FIA को, और साइफर केस के अंदर भी FIA को और तोशा खाना केस में भी नैब को उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि इसका जो जवाब है वो जमा करवाया जाए। तो इसके ऊपर अलीमा खान साहबा ने भी आज कहा कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जुमेरात वाले दिन इंसाफ करेंगे और इमरान खान साहब के तमाम वकला भी इस बात पर मुतफिक है कि इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी। ये क्या वजह है, ये आपके सामने रखते हैं क्योंकि ये अनहोनी बात हो रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर क्यों हो रहा है ऐसा। उसके अलावा नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा को एक अब आज उन्होंने वसीयत वज़ीर आला हलफ तो उठा लिया है। अब उनको अहम टास्क जो बड़े साहब ने उन्हें हुक्म दिया है वो क्या है, वो क्या करना है मरियम नवाज साहिबा ने कि वो जो बड़े साहब का हुक्म है उसको पूरा किया जाए। और वो क्या हुक्म है वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, सबसे पहले आपके सामने रखना है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की जो तोशा खाना और साइफर केस में जो सजा मुअत्तली की अपील थी उसकी समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तारिक महमूद जंगीरी और गुल हसन औरंगजेब एक बेंच के अंदर शामिल थे। उन्होंने इसके ऊपर जो है समाअत की और जुमेरात को उन्होंने नोटिस जारी कर दिए। और इसके ऊपर इमरान खान साहब के वकला भी कहते हैं कि जितने भी ये केसेस हैं इनको मेरिट पर नहीं चलाया गया, मेरिट को नज़रअंदाज किया गया। ना तो इनके पास कोई गवाह है और ना ही कोई इनके पास सॉलिड सबूत है जिस वजह के इमरान खान साहब को जो है वो अंदर रखा जा सके। सिर्फ इलेक्शन से बाहर रखने के लिए इमरान खान साहब को सज़ा दी गई और जल्दी जल्दी सजाएं दिलवाई गई। मेरिट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। तो इन केसेस के अंदर कुछ नहीं है। जल्द इमरान खान साहब जो है बाहर होंगे और अलीमा खान साहब ने इसके ऊपर बाकायदा कहा कि जुमेरात तक इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे या फिर किसी और केस में उन्हें फंसा लिया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है? जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है, आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब के जो केसेस थे उनके ऊपर तो फैसला महफूज रखते थे और कई कई दिनों तक फैसले महफूज रखते थे, फिर सुनाते थे तो इमरान खान साहब के खिलाफ आ जाते थे फैसले। अब ये क्या वजह है कि इमरान खान साहब को जो इस तरह अंदर रखा जा रहा है और अंदर रखा गया और अब उन्हें बाहर लाने की जो केसेस के अंदर तेजी लाई जा रही है उसकी वजह, उसकी नाज़रीन जो वजह है वो ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो IMF को ख़त लिखा था कि आप पाकिस्तान की जो आवाम है उन पाकिस्तान की हुकूमत को कर्ज ना दे। इससे पहले भी IMF ने जब पाकिस्तान को एक किस्त कर्ज की दी थी तो उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी और इमरान खान साहब ने उन्हें हाँ कर, यानी इमरान खान ने यस कर दिया था। तो लेकिन इमरान खान साहब ने साथ कहा था कि साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन हुए लेकिन साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। तो अब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जब उनको दोबारा खत लिखा तो अब IMF कर्ज तो देता है, उसका तो काम देना ही कर्ज देना है और कर्ज वो शायद दे भी दे, लेकिन IMF ये भी चाहता है कि उसने कर्ज वापस लेना है। तो वो तमाम स्टेक होल्डर और सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहता है। अब IMF ने भी इस्टेब्लिशमेंट को बता दिया कि जब तक इमरान खान साहब को आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो हमारे लिए जो आपको कर्ज देना है वो मुश्किल हो जाएगा। अब नाज़रीन, ये एक तो इमरान खान साहब को इसलिए रिलीफ दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, उनसे डील करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डील पर नहीं मान रहे हैं, उन्होंने डील करने से इनकार कर दिया है। अब उनको रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उन्हें जेल से निकालकर घर के अंदर बनी गाला में नज़रबंद कर दिया जाए और जेल से निकाला जाए, उन्हें रिलीफ दिया जाए, जिससे एक तो IMF की डील करने में आसानी हो और साथ साथ जो है नाज़रीन कराम, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का जो नौजवान वोटर है, ख़ास तौर पर जो नौजवान है, उसके जो सेंटीमेंट इमरान खान से, जो उसके जज्बात हैं और जो इस वक्त उसकी नफ़रत है, ख़ास तौर पर ये जो PDM का टोला है और उसके जो बड़े साहब के खिलाफ नफ़रत है, वो नफ़रत भी बहुत ज़्यादा है। तो उस नफ़रत को भी कम करने के लिए अब ये एक टैक्टिस अख्तियार की जा रही है कि इमरान खान को अंगेज किया जाए, उन्हें वहाँ से निकाला जाए और निकाल के जो है उन्हें बनी गाला में रखा जाए ताकि जो अवाम का गम व गुस्सा है उसको भी कम किया जा सके और इमरान खान साहब की जो डील है, जो इमरान खान साहब की जो यानी कि इमरान खान साहब और IMF की डील को भी आसान किया जा सके। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपने देखा कि और भी टैक्टिस इस्तेमाल करें। अब मरियम नवाज साहिबा की तरफ भी आता हूँ कि वो क्या करेंगी, लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे सहाफ़ी
जो पहले इमरान खान साहब के नाक़िद थे, इमरान खान साहब पर तनकीद करते थे, और बहुत से ऐसे सियासतदान जो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे, इस वक्त आपने देखा है कि वो सारे धांधली पर वावेला कर रहे हैं, धांधली के ऊपर जनाब वो बातें कर रहे हैं, धांधली को बार बार कह रहे हैं कि धांधली हुई है जी, तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया गया है। अब नाज़रीन ये भी सारी कोशिश की जा रही है कि ये बिल्कुल एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उनसे करवाया जा रहा है। साफ़ियों से भी ठीक है, कुछ साफ़ी बिल्कुल सारे ऐसे नहीं है, कुछ साफ़ी भी हैं जो हमेशा से हक सच की बात करते आए हैं और अब भी हैं, और कुछ सियासतदान भी ऐसे हैं जो हमेशा जमहूरियत का साथ देते आए हैं। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे एक जेली इनकलाबी उठाए जा रहे हैं कि वो बोलें, इमरान खान साहब के हक में बोलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बोलें, इलेक्शन के ऊपर धांधली के ऊपर बोलें, बड़े साहब के ऊपर तनकीद करें, ताकि जो अवाम का सेंटिमेंट इमरान खान साहब है ना, उनसे हटकर किसी जो नया बंदा यानी जेली इनकलाबी जो है, कुछ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का जो वोटर है उसकी तवज्जो जी है ना वो इमरान खान साहब से हटाकर दूसरी तरफ की जाए। ये सारा कुछ भी एक मंसूबे के तहत किया जा रहा है। आपने देखा कि खुली छुट्टी मिली हुई है, बहुत से लोग कह रहे हैं उनके ऊपर कोई केस नहीं बन रहा, किसी किस्म की उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। अब नाज़रीन जो सदर आरिफ अलवी साहब है, मरियम नवाज साहबा के आने से पहले सदर आरिफ अलवी साहब ने मुकम्मल तौर पर उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, धमकियां भी दी गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि वो इजलास नहीं बुलाएंगे, और उन्होंने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक जब तक असम्बली पूरी नहीं होती तो मैं बिल्कुल इजलास नहीं बुलाऊंगा। और अब नाज़रीन ये असम्बली पूरी क्यों नहीं करना चाहते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो क्यों नहीं देना चाह रहे, उसकी नाज़रीन वजह ये है कि एक तो आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है ताकतवर हलकों की तरफ से, चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ से, कि जनाब जो सेनेट के अंदर अक्सरियत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना हो, क्योंकि जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें कम होगी उतने ही सेनेटर कम बनेंगे और मुस्लिम नून और दूसरी जमातों के सेनेटर ज़्यादा होंगे। तो वो तो पहले मैनेज हो चुकी है, उन्हें तो अपने हाथ में किया हुआ है, उनको तो जैसे हुक्म करेंगे वैसे करते जाएंगे। अब सेनेट के अंदर यानी कोशिश की जाएगी कि मामला अदालतों में जाए, और सेनेट के इलेक्शन के बाद अगर अदालत किसी तरफ से फैसला आ भी जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं सीटें, तो मामला जो है उसको लटकाया जाए, सेनेट के इलेक्शन को डिले किया जाए, और सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं उसकी तादाद को बढ़ने ना दिया जाए, ये कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ पे सदर का इलेक्शन भी आना है, तो उसके अंदर भी कोशिश की जाएगी कि जितने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके जितने वोट कम होंगे तो सदर के इंतखाब में भी आसानी होगी। ये इस वजह से सिर्फ एक टैक्टिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी, क्योंकि वो तो पहले ही बार खिलाड़ी है, उनके साथ मिला हुआ है, वो तो जैसे हुक्म आता है वैसे हुक्म हाकिम होता है वैसे ही कर देता है, तो अब ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब नाज़रीन जो मरियम नवाज साहबा को हुक्म दिया गया है, मरियम नवाज साहबा को ये हुक्म दिया गया, आपने देखा होगा कि मरियम नवाज साहबा ने अपनी तकरीर के अंदर नौजवानों को खास तौर पर मुखातिब करके कहा कि आपको लैपटॉप दिए जाएंगे, आपको जनाब हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपकी फीसें भरेंगे। यानी इस वक्त मरियम नवाज साहबा को यह हुक्म दिया गया है कि आपने पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब एक ऐसा सूबा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा है, पंजाब के पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा आबादी पंजाब की तकरीबन 13 करोड़ की आबादी है, तो पंजाब जो है यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है, और यानी कि पहले जो दूसरे सूबे थे ख़ासतौर पर जो बलूचिस्तान और KPK के अंदर, तो पहले ही लोग इनसे नफरत करते हैं और लोग इन्हें पसंद नहीं करते। तो अब क्योंकि पंजाब के अंदर ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि इमरान खान साहब की हिमायत के अंदर इमरान खान साहब का वोटर जो है, जैसा कि 8 फरवरी को निकल के आया, ख़ास तौर पर नौजवान वोटर, तो उसको अब नौजवान वोटर की जो अटेंशन है उसको तब्दील करने के लिए बाकायदा तौर पर टास्क दिया गया है कि आप पानी की तरह पैसा बहाएं, नौजवानों को पैसा दें, नौजवानों को जैसा कि आपको कहा कि इंटरनेट की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, आपको वाईफाई लगवा के दिया जाएगा, और पैड आपको जो है वो मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे, टैबलेट्स दिए जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कहा गया कि वो दिए जाएंगे, लैपटॉप आपको दिए जाएंगे, ताकि नौजवानों को इंगेज किया जा सके और नौजवानों के ऊपर पैसा लगाकर उनकी जो इमरान खान साहब से यानी कि वो लगाव है या इमरान खान साहब का जो वोटर है उसको तोड़ा जाए। हालांकि नाज़रीन किराम ये लैपटॉप की स्कीम पहले भी शहबाज शरीफ साहब भी लेके आए थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा लैपटॉप दिए, तो लैपटॉप देने में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी जो है वो नौजवान को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सके थे। तो अब भी ये पैसा बहाना एक अलहदा चीज़ है, लेकिन अब ये कर्ज लेकर अगर सिर्फ और सिर्फ कर्जा लिया जाएगा और उसको इस्तेमाल इसलिए किया जाएगा
कि इमरान खान को किसी तरह जेर करना है, तो वो पाकिस्तान को मजीद दलदल में धकेलेगा। और नौजवान जो है वो बदलते हैं, उनके अंदर एक सोच होती है, एक नजरिया, एक बयानिया है। अब इमरान खान साहब ने जो उन्हें नजरिया दिया है, जो बयानिया दिया है, उसको अगर आप चाहें कि आप खरीद कर, यानी आप किसी का ज़मीर खरीद कर, कुछ लोग होते हैं बिक भी जाते हैं, लेकिन नौजवान जो पढ़ा लिखा तबका है उसको अगर आप कहेंगे कि हम पैसे देकर या खरीद कर उनका नजरिया बदल लेंगे, तो ये कभी भी मतलब ये जो प्लान है ये कामयाब हो तो वो नजर नहीं आएगा, सिवाय इसके कि पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा होगा और पाकिस्तान की आवाम महंगाई के चक्कर में पिसती जाएगी और पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा होगा। अदरवाइज जो है इसका कोई सियासी फायदा होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह नाज़रीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम।